My beloved brothers and sisters मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, and my beloved daughters मेरी प्यारी बेटियों and grandchildren, और मेरे नाती और पोतों, fathers and mothers, मेरे माताओं और पिताओं, may our Heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता Lord Almighty, bless you abundantly. सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुतायत से तुम्हें आशीष दे। I am so glad to hear that many of you are calling my prayer warriors. और इस बात को सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुतेरे लोग हमारे प्रार्थना के योद्धाओं को फोन कर रहे हैं And you are responding very nicely for this program. और इस प्रोग्राम के प्रति आप बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। May our Heavenly Father bless you हमारा abundantly. स्वर्गीय पिता बहुतायत से आपको आशीष दे। All over India, पूरे भारत में 80% are speaking Hindi. 80% लोग हिंदी बात करते हैं That's why I used to pray for all the states as a Hindi belt. और खासकर हिंदी क्षेत्र में आने वाले तमाम उन राज्यों के लिए लगातार मैं प्रार्थना करता हूँ। Sometimes I have no time to see the papers or TV and so on. कई बार मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं टीवी देखूं या पेपर पढ़ सकूं, But one of my grandson लेकिन मेरा एक नाती है, studying in college, वो कॉलेज में पढ़ता है, studying BA English. बीए इंग्लिश पढ़ता है So he used to read the paper and used to tell me all the important news. और वह न्यूज़पेपर पढ़कर सारी मुख्य विशेष खबरें मुझे बताया करता And था I came to know और मैं इस बात को जानने पाया so many parts in North India and Madhya Pradesh. बहुत सारे भारत के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, खासकर Some उत्तर प्रदेश में places no rain, कहीं पर बारिश नहीं हुई है other places heavy rain, और कई जगहों पर बहुत अधिक बारिश हुई है, even floods. यहाँ तक कि बाढ़ तक आ गई। And we are seeing every day so many farmers are committing suicide. हर दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। Even though I am in the corner of the south side, यहाँ तक कि मैं दक्षिण भारत के एकदम आखिरी कोने में हूँ, still अब भी all of you are my brothers and sisters. आप सब मेरे भाई और बहन हैं। In Christ we are all one. मसीह में हम सब एक हैं। So if someone is suffering in North India, यदि उत्तर भारत में अगर कोई दुख उठाता है तो that really touched my heart. ये बात वास्तव में मेरे हृदय को स्पर्श करती So when है। my grandson was telling me about these horrors और जब मेरा नाती मुझे इन सब बातों के विषय में बता रहा था, of natural calamities, खासकर प्राकृतिक आपदाएं जो आई I हैं, really cried to the Lord. मैं प्रभु के सामने रोने लगा The Lord should keep up the nature कि परमेश्वर इन प्राकृतिकों के ऊपर नियंत्रण रखे, in a good manner. अच्छे से नियंत्रण We करे। need a good rain. हमें अच्छी बारिश चाहिए At the same time, sun, hot sun also. और साथ ही साथ हमें सूरज की गर्मी चाहिए At the same time, cool weather and hot weather and so on. और ठंड का मौसम और गर्म का मौसम भी चाहिए, Because that's the promise of God. क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। Genesis chapter 8, last two verses says like that. उत्पत्ति किताब अध्याय 8 उसकी आखिरी आयतें इस प्रकार कहती हैं। So let us continue to pray for good weather और आइए अच्छे मौसम के लिए हम लगातार प्रार्थना करें and also pray for those who attempted suicide, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, that they should be exalted and their loan should be wiped out ताकि उनका कर्ज माफ हो जाए और उनकी रक्षा की जाए and the rain should come and fertile the land. और बारिश आए और उस भूमि को उपजाऊ बनाने पाए। Even today, as I was meditating the word of God, और जैसे कि आज मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, the Lord gave me this word. परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए। Matthew chapter 6 verse 10. मत्ती किताब अध्याय 6 उसकी 10वीं आयत The same word in Luke chapter 11 verse 2 also. और इसी वचन को लूका अध्याय 11 उसकी 2 आयत में देख सकते हैं। The Lord Jesus' prayer, what he has taught to disciples. और इसे हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना जो उसने अपने चेलों को सिखाई थी। He taught them to pray like this. उसने उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया। There is no greater prayer than Jesus' prayers. यीशु मसीह की प्रार्थनाओं से बढ़कर और कोई दूसरी महान प्रार्थना नहीं, So never omit the Lord's prayer. इसलिए प्रभु की प्रार्थना को कभी न भूलें। Every day you can take it twice or thrice the Lord's prayer. और हर दिन आप 2 या 3 बार प्रभु की प्रार्थनाओं को आप दोहरा सकते हैं। The second point in this prayer, इस प्रार्थना का दूसरा बिंदु जो है, your kingdom come. तेरा राज आए। See, look at the sentence carefully in New King James Version. जब आप न्यू किंग जेम्स बाइबल में इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तब It's in the present tense. ये वास्तव में वर्तमान It's काल में neither है, in the past tense or the future tense. ना ही ये भूतकाल के लिए ना है, ना ही ये भविष्यकाल के लिए है। But since it's a present simple, और क्योंकि वह वर्तमान काल के लिए वक्तव्य है,
It can be taken both for future and also the present. और इस बात को आप और हम भूतकाल और भविष्यकाल के लिए ले सकते हैं। Of course, many of the Christians are thinking हाँ, बहुत सारे मसीह अपने जीवन में इस बात के बारे में सोचते हैं। the meaning of this word. इस शब्द का It मतलब talks about the second coming of the Messiah. यह बताता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। Of course, that's true. ये बात सत्य है। Maranatha, मारानाथा, let him come soon. वह जल्दी आ, But at the same time, लेकिन उसी समय this is the present tense. ये वास्तव में प्रेजेंट टेंस की बात See, है। Jesus brought the kingdom. यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को लाया। In Luke chapter 17, verse 21, 22. लूका की किताब अध्याय 17 उसका 20, 21, 22 आयत। And the Father in heaven स्वर्ग में जो पिता है confer a kingdom to him, और उसने अपना राज्य उसके हाथ में दे not दिया, only in heaven, न केवल स्वर्ग में but also in this world. लेकिन इस दुनिया में भी। Luke chapter 22, verse 29. लूका की किताब अध्याय 22 उसकी 29 आयत। And he is the King of kings. वह राजाओं का राजा है। Revelation 19:16. प्रकाशित वाक्य 19 का 16। And he reigns over the world. और वो इस दुनिया पे शासन करता है And for his kingdom there's no end. और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। Luke 1:32. लूका 1 का 32। His kingdom is an everlasting kingdom. उसका राज्य अनंतकालीन राज्य है। Daniel 2:44. दानियल किताब अध्याय 2 उसकी 44वीं आयत। Isaiah chapter 9, verse 7. यशायाह किताब अध्याय 9 उसकी 7 आयत। As the Lord Almighty reigns over the world, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जब दुनिया पर राज्य करता है, similarly, ठीक उसी प्रकार Jesus also rules over the world. यीशु मसीह भी इस दुनिया पर राज्य करता है। If you read Psalm 96, यदि आप भजन 96 पढ़ते verse हैं 13, उसकी 13वीं आयत and 98, verse 9, और 98 का 9 and 93, verse 1, और 93 का 1, 97, verse 1, 97 का 1, 99, verse 1, 99 का 1, the Lord reigns over प्रभु राज्य करता हमेशा के लिए, and forever. हमेशा हमेशा के लिए। From his throne heaven, उसके स्वर्ग में जो उसका सिंहासन है, he rules all over the वो world. पूरी दुनिया में वहां से शासन करता Even है। the rules over the reign of the mankind. यहाँ तक कि मनुष्य के ऊपर होने वाली बारिश तक पर वो नियंत्रण करता है। Psalm 103, verse 19, भजन 103 उसका 19 पद। and Daniel chapter 4, दानियल किताब अध्याय 4 verse 18 and 25 and 34. और उसकी 18 से लेकर But आगे many की times आयतें। we are thinking, लेकिन कई बार हम सोचते हैं, is really the loving God reigns over this world? क्या वास्तव में प्रेमी परमेश्वर इस दुनिया पर शासन करता है? Whenever you see the cruel things, जब कभी आप बुरी बातों को होते हुए देखते हो, whenever you see the people are so cruel and do atrocity crimes, और जब आप देखते हैं कि लोग बहुत अधिक बुरे होकर तमाम उन बुरे कामों को करते हैं, and do also injustice thing, अन्याय के कामों को लोगों के साथ करते हैं, you may wonder, where is that God? और आप कहेंगे कि ऐसे समय परमेश्वर तू कहाँ है? Why he is not established justice immediately on the criminal? यदि परमेश्वर है तो फिर वह इन बुरे लोगों के ऊपर अपने न्याय को क्यों नहीं करता? This will cause many times depression and suppression of faith in Christians. और ये बात बार बार जब एक व्यक्ति सोचता है तो मसीहत में इसे निराशा की बात कह सकते हैं। But remember one thing, लेकिन इस बात को याद रखें, whether we see his justice or not, यदि हम उसके न्याय को देखें या ना देखें, still believe this word, फिर भी आप उसके वचन पे भरोसा रखें that he still rules. कि वह अब भी राज्य करता है। When Pilate asked Jesus, जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, are you the king? क्या तू राजा है? Jesus said, yes, I am the king. यीशु ने कहा, हाँ मैं राजा हूँ। John 18, verse 37. यूहन्ना 18 का 37। So how he rules the world? वह कैसे इस दुनिया पे राज्य करता है?
how he brought the kingdom of love upon this world. इस दुनिया में वो कैसे प्रेम के राज्य को लेकर आया। If you read Mark chapter 1, 14 and 15, यदि आप मरकुस किताब अध्याय 1 उसकी 14 और 15वीं आयत को पढ़ेंगे, and Matthew chapter 4, मत्ती अध्याय 4 verse 17, 19, और उसके 17, 18, he 19 said, आयत, repent, the kingdom of God is near. और उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। Accept the gospel. आप उसके सुसमाचार को So in स्वीकार that he करें authentically said, और आप लगातार इस बात को कहें, the kingdom of God is at near. परमेश्वर का राज्य निकट है। So similarly, ठीक उसी प्रकार after his resurrection, उसके पुनरुत्थान के बाद he's still enthroned in heaven वह अब भी स्वर्ग में सिंहासन पर And he विराजमान है rules. और वो राज्य करता and he है rules with justice और वह धार्मिकता से राज्य करता है and with equality, और वह समानता के साथ राज्य करता and he है। never weary वह छकता नहीं, or faint कभी भी असफल नहीं in होता। establishing truth and justice. वह हर समय अपने राज्य और न्याय को स्थापित करता Isaiah है। 42 verse 3 and 4. यशायाह 42 के 4 में लिखा है How he established his kingdom. वह कैसे अपने राज्य को स्थापित करता है। You know very well, आप इस बात को जानते हैं, in his kingdom, उसके राज्य there में is no demonic powers. उसके राज्य में कोई भी दुष्टात्मा का काम नहीं। Demonic powers cannot work in the kingdom of Jesus. यीशु मसीह के राज्य में दुष्टात्माएं काम नहीं कर सकती। I always used to ask the unbelievers, मैं हमेशा विश्वासियों से पूछता हूँ, you can do witchcraft against anybody by using your beliefs. मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपने विश्वास पर विश्वास करके किसी भी प्रकार की जादू टोने किसी और पे कर But सकते true हैं, Christians cannot. लेकिन वास्तविक मसीह पर आप आजमा नहीं सकते। Jesus never in favor of witchcraft. यीशु मसीह कभी भी जादू टोने की तरफ नहीं He is for था। love. वह प्रेम का परमेश्वर He है, is for peace. वो शांति का He परमेश्वर is है, for joy. वो आनंद का परमेश्वर है And he is for righteousness और वह धार्मिकता का परमेश्वर है। and truth. ये सत्य है, That's amazing. ये अद्भुत बात है। But this crooked world, लेकिन ये दुष्ट दुनिया ने, the evil world, ये बुरी दुनिया ने tried to fight and dominate over this kingdom. और उसके राज्य से लड़कर उस पर जय पाने की वो चाह रखती है। But as prophet Daniel said, लेकिन जैसे नबी दानियल ने कहा, this kingdom will destroy all the other kingdoms और उसका राज्य बाकी सारे राज्यों को नष्ट कर and देगा stands forever. और हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। How he established his kingdom. वह अपने राज्य को कैसे स्थापित करता है। Colossians chapter 1 verse 13 says, कुलुस्सियों अध्याय 1 उसकी 13 आयत कहती है, first he delivers us from the dominion of darkness सबसे पहला काम वो करता हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाता है and make us the heir of his kingdom of love. और वह हमें अपने राज्य में प्रेम का वारिस करके रखता है। I love this word so much. मैं इस वचन को बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। He delivers us from the dominion of darkness. उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिया। Who is domain over the darkness? अंधकार के साम्राज्य पर कौन शासन करता है? Where is the domain of darkness? अंधकार कहाँ पर शासन करता है? Job chapter 10 last two verses says, अय्यूब की किताब अध्याय 10 उसकी आखिरी आयतें कहती हैं, where the devil stays, जहाँ शैतान रहता है, where the Satan stays, जहाँ पर शैतान वास करता है, there is the dominion of darkness. वहाँ पर है अंधकार का साम्राज्य। Matthew 26:56. मत्ती किताब 26 के 50 में लिखा है And also the Bible says और बाइबल कहती है in Matthew 22:13, मत्ती 22 के 13 में, where is the demon stays, दुष्टात्माएं कहाँ रहती हैं? there's a darkness. जहाँ दुष्टात्माएं रहती है वहाँ One day, अंधकार है। एक दिन When Jesus took my soul to heaven, जब यीशु मसीह मेरी आत्मा को स्वर्ग में ले गया after some time he returned my soul to the earth. और कुछ दिन के बाद उसने मेरी आत्मा को पृथ्वी पे दोबारा भेज दिया। And on the way I asked और तब मैंने उससे रास्ते में पूछा to the angel Michael who led me, और मिकाइल स्वर्गदूत से पूछा जो मुझे ले जा रहा can था, I see the Lucifer? क्या मैं लूसीफर को देख सकता हूँ? And he covered me with his two wings. और उसने मुझे अपने दोनों पंखों से ढांप लिया। My body was lying as dead, मेरा शरीर मृतक के समान पड़ा हुआ था, but he took my soul to where Lucifer is there.
लेकिन वो मेरी आत्मा को वहां ले गया जहां लूसीफर था। There I can see full of darkness. वहां मैं देख सकता था पूरी And तरीके the से fire. अंधकार और आग। He himself is darkened वह अपने आप में अंधकार में है, because he is the author of death. क्योंकि वह मृत्यु का करता है। Hebrews chapter 2, इब्रानी अध्याय 2 verse 14. उसकी 14वीं So आयत। my dear children, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, how many of you now suffering आप में से कितने लोग इस समय पीड़ा में हैं? because of demonic attacks? दुष्टात्मा के बुरे आपके ऊपर There प्रभाव is के कारण। diversities of witchcraft and sorceries and soothsaying and fortune telling and some other things. और बहुत सारे दुष्टात्माएं, भावी कहलाने वाली बातें, ऐसी बातें जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में हैं। How many of you are being cursed because of this? आप में से कितने लोग इस बात के द्वारा श्रापित किए गए हैं? Generation after generation. पीढ़ी के बाद पीढ़ी। Today, आज believe the kingdom of Jesus. आप यीशु के राज्य पे भरोसा करें। His kingdom directly come into your home. उसका राज्य सीधे तौर पर आपके घर आएगा। When his kingdom comes, जब उसका राज्य आता है, the kingdom of darkness will fly. अंधकार का साम्राज्य भाग Recently, जाएगा। हाल में ही I had been Nandyal मैं नंदियाल में था, in Andhra Pradesh. आंध्रा में। A famous professor एक मशहूर प्रोफेसर came with his dear wife. वे अपनी प्रिय पत्नी के साथ वहां पर आए। They were suffering 22 years वे लगभग 22 साल से पीड़ा में थे, because 312 evil spirits. क्योंकि 312 बुरी आत्माएं, They used to see the lady spirit walking और वे महिला की आत्मा को चलते हुए देखा करते थे inside the kitchen, अपने किचन के भीतर, inside the bedroom, अपने बेडरूम में, used to tear their shirt और वह आकर उनके शर्ट्स को फाड़ देते and their थे, pants उनके पैंटों को, and scratch them, और उन पर घाव topple करते down the vessels. और बर्तनों को नीचे गिराते। And not only that, और उतना ही the नहीं, lady spirit और महिला की जो आत्मा थी, used to bring other spirit also. वो महिला की बुरी आत्मा और भी दूसरी आत्माओं को वहां When they लेकर start आती। the car, और जब उन्होंने अपनी कार को शुरू the की, lady spirit will sitting inside the car और जो महिला की आत्मा जो कार में बैठी हुई थी वो, and won't allow the husband to drive. और उसने अनुमति नहीं दी कि पति गाड़ी चलाए। Everywhere, हर एक the जगह spirit is following. वो आत्मा चल रही थी। They went everywhere. वे हर जगह गए, No remedy. कोई छुटकारा नहीं। At last they watched our Telugu program आखिरी में एक दिन वे हमारे तेलुगु प्रोग्राम को देख रहे थे, and came all the way, और वे आए बहुत दूर से, traveling 400 kilometers. लगभग 400 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी। During my first prayer, मेरी पहली प्रार्थना के the दौरान Holy Spirit पवित्र आत्मा told ने about them. उनके बारे में मुझसे कहा, And I command the kingdom of Jesus to go inside their और house, और मैंने यीशु मसीह के राज्य को आज्ञा दी कि उनके घर के भीतर inside their जाए, hearts. उनके हृदयों में जाए। That's all. उतना ही The Spirit manifest बुरी आत्मा वहां पर प्रकट होने and लगी, make it to roll and shout. और वो वहां पर लुढ़कने लगे और चिल्लाने लगे। When the Holy Spirit brought the kingdom of Jesus, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने यीशु का राज्य उनमें लाया, who crushed the demon's head by his blood, जिसने अपने रक्त के द्वारा दुष्टात्मा के सिर को कुचल दिया, both of them delivered. और वे दोनों छुटकारा पाए। Similarly, another lady, और ठीक उसी प्रकार एक और महिला, Noori, नूरी, she was suffering of 9 years वो 9 साल से दुष्टात्मा by से ग्रसित 6 थी, witchcraft, और 6 जादू टोने उसके विरुद्ध में किए गए। just like a lion, एक शेर के समान, strangle her throat. और वह उसे फेंक दिया करता। But लेकिन when she started to speak about the name of Jesus, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के नाम को उच्चारना शुरू किया, it ran away. और वो भाग गया। So this is his kingdom. और यह राज्य Not only India, भारत में ही the नहीं, whole world पूरी दुनिया में is famous मशहूर है for bringing the kingdom of devil. दुष्ट आत्मा के राज्य के बारे में। But today, लेकिन आज believe, विश्वास करें, ask the Lord, आप प्रभु से मांगे, Father in heaven, स्वर्ग के पिता, bring the kingdom of Jesus. ये यीशु के राज्य को तू लेकर आ। Only say like that. उतना ही कहे मात्र, Jesus, come into my heart. ये यीशु मेरे हृदय में आ,
come into my house. मेरे घर में आ, That's enough. उतना ही काफी है। All the dominion of darkness will fly away. सारी अंधकार की ताकतें भाग जाएंगी। And not only that, उतना ही नहीं, the dominion of darkness और अंधकार की जो ताकत is है death. वो मृतक है। How death comes? मृत्यु कैसे आती In है? 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 verse 56 and 55. उसकी 55 और 56वीं आयत कहती है, The reason behind death is sin. मृत्यु के पीछे पाप कारण Romans है। 6:23. रोमियो 6:23। So when Jesus comes inside, लेकिन जब यीशु भीतर आता है the sin will fly away. और वो पाप उड़ जाएगा। Okay? ठीक है, Shall I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? Oh, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद that you have given us a privilege to call you at all times. कि हम तुझे किसी भी समय पुकार सकते हैं। We thank you so much for sending forth the mediator, Jesus Christ, और इस दुनिया में अपने मध्यस्थ यीशु मसीह को भेजने के लिए धन्यवाद। to recommend for us. तूने उसे हमारे लिए दिया। We thank you for his holy sacrifice. उसके पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Through that we became the heirs of you, और उसके बलिदान के द्वारा हम तेरे वारिस हो गए हैं, sons and daughters, बेटे बेटी बन गए। Lord Jesus. प्रभु यीशु, Even now, अब भी increase the faith of my people. मेरे लोगों के विश्वास को बढ़ा, Let them look up वे ऊपर की ओर देखने पाए, and lift up their hands, वे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं or let them kneel down और घुटने पर आए and cry unto you, और तेरे सन्मुख रोएं, or let them bow down वो तेरे सामने झुकने पाए and beseech unto you. और तेरे सामने शांत रहे। Please, Lord, कृपया प्रभु hear their outcry उनकी रोने की पुकार को सुन। as they are crying for the salvation of the families. जब वे अपने परिवार के उद्धार के लिए रोते हैं, Bring forth salvation. उनके जीवन में उद्धार ला। Remove drunkenness. शराबीपन उनके जीवन से जाता रहे, Remove drug addicts. ड्रग एडिक्ट्सपन जाते रहे, Remove anger. क्रोध चले जाए, Remove all unholy things. आप पवित्रताई की बातें जाने पाए। Bring forth peace in the family. परिवारों में तू शांति लेकर आ, Bring forth peace in the family. उनके परिवारों में शांति लेकर आ। Lord Jesus, you have taught us that we have to ask for the holiness. प्रभु परमेश्वर, तूने हमें सिखाया कि हमें पवित्रताई के लिए मांगना है। We can't sanctify ourselves. हम अपने आप को पवित्र नहीं कर Only सकते, your blood, मात्र तेरा रक्त ही, your word, तेरा वचन, your Holy तेरे Spirit, पवित्र आत्मा, your name can sanctify. तेरा नाम हमें पवित्र कर सकता है। Our righteous deeds are not enough हमारे धार्मिकता के काम काफी नहीं है। as a holy sacrification made by Jesus Christ. जब यीशु मसीह ने उस पवित्र बलिदान को किया है, Lord, as we cling unto you, जब प्रभु हम तुझ पर लगे रहते hear हैं, the outcry of every woman हर एक महिला की पुकार को तू सुन ले। as they are crying for the husband to repent, जब वे अपने पति के मन फिराव के लिए प्रार्थना करती हैं, as they are fed up with their bad characters. जब वे बुरे चरित्र से परेशान हो चुकी हैं, Please hear their prayer. प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन। Today answer for them. आज उन्हें उत्तर दे प्रभु, Answer for them, Lord Jesus. उन्हें उत्तर दे प्रभु यीशु। Lord Jesus, right now, प्रभु यीशु, अभी I am seeing that you are touching many women's hearts परमेश्वर, मैं देखता हूँ कि तू कई महिलाओं के हृदयों को छू रहा as they है। are crying for their husbands to repent. जब वे अपने पति के मन फिराव के लिए प्रार्थना करती हैं। Helen, हेलन, Lord is touching your husband. परमेश्वर तेरे पति को स्पर्श कर रहा है। Kiran, Lord is touching you right now. किरण, परमेश्वर तुझे छू रहा है। Mrs. Kiran, Lord is touching your husband right now. मिसेस किरण, परमेश्वर आपके पति को स्पर्श कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Biju Patnaik, बिजू पटनायक, Lord is touching परमेश्वर छू रहा your है family. तेरे परिवार को, You are crying because of the wife's fighting character. और तू इसलिए रोता है क्योंकि तेरी पत्नी झगड़ालू The है। Lord is touching. परमेश्वर छू रहा है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, many parents are crying बहुत सारे माता पिता रो because रहे of हैं children's adamantcy, क्योंकि बच्चे हटी बने हुए हैं, children's disobedience, बच्चे अनाज्ञाकारिता के काम करते हैं। the wake upon life of the children, प्रभु उन बच्चों के जीवन को जागृत कर, the squander life of the children. भटकने वाले उस जीवन से तूने फेर, Please bring them back.
उन्हें वापस लेकर आ, Bring them back. उन्हें वापस लेकर आ। Shanti, you are crying for husband and your son. शांति, तू अपने पति और बेटे के लिए रो रही है। Jesus, bring them back. यीशु उन्हें वापस लाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Touch every woman. हर एक महिला को छू ले, Wipe away the tears. उनके आंसुओं को पोंछ। Lord Jesus, I am seeing a woman प्रभु यीशु, मैं एक महिला को देखता who हूँ have only 2 children. जिसके पास 2 One बच्चे हैं, daughter and one son. एक बेटा और बेटी है। Both are invalid. वे दोनों शरीर से अस्वस्थ हैं। Every day she has to wash, she has to take care. हर एक दिन उस महिला को दोनों बच्चों का ध्यान रखना होता Her है। husband never care. पति बिल्कुल चिंता नहीं Oh, करता। Jesus. प्रभु यीशु, Go to that house उनके घर में जा and lift her up. और उन्हें ऊंचा उठा, Lift the children उन up. बच्चों को ऊंचा उठा। Let the husband come पति वापिस आए and let him see और वो देखने पाए and let him repent. और मन फिराए। Today, आज let there be great salvation happens एक महान उद्धार हो जाए in your holy name, Jesus. तेरे पवित्र नाम से यीशु, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। I am seeing many of you are crying मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रो रहे हैं because of your children अपने बच्चों के लिए, and because of your husbands आपके पतियों के लिए, or because of your uncle and so on. आपके रिश्तेदारों के लिए। Your prayers will be answered. आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। Your prayers certainly will be answered. आपकी प्रार्थनाओं का निश्चय आपको उत्तर मिलेगा। Don't worry. चिंतित मत The होइए, Lord is on your side. प्रभु आपकी तरफ है। Continue to call us. लगातार आप हमें बुलाएं। We need 2 prayer warriors. हमें 2 प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता Those है who well known English and Hindi. जो अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी भाषा को Maybe जानते हो। retired people हो सकता है आप रिटायर्ड हो or चुके young हो, graduates. हो सकता है आप जवान एक व्यक्ति You हो। can come to our office and work. आप हमारे ऑफिस में आकर काम कर सकते A हैं। good salary we will give. हम अच्छी तनख्वाह देंगे। Even you can translate our books. यहाँ तक कि आप हमारी किताबों का भी अनुवाद कर सकते हैं। Please apply आप कृपया लिख भेजें or call my daughters or Pastor Kishore और या तो आप मेरी बेटी या पास्टर किशोर को फोन or करें send email. और ईमेल भी कर सकते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।